नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा में भर्तियों को लेकर हाल ही में जो एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। और अगर आप इन सभी अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अखबार की ये कटिंग है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 34,000 शिक्षकों की कमी है और एक साल में भर्ती करेंगे। तो जल्द ही जो आपको यहाँ पर गुड न्यूज जो है मिलने वाली है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए किया दावा कि रेजुलेशन का अधिकार डीओ और डीओ को दिया जाएगा। क्या कुछ है पूरी अपडेट। तो हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं इसमें लगभग 34,000 शिक्षकों की कमी है, मगर हरियाणा सरकार एक साल के भीतर इन पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर लेगी। यह दावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शुक्रवार को यहां हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए किया। उन्होंने कहा कि रेजुलेशन में लगभग 5,000 पदों पर एडजस्टमेंट हो जाएगी। शेष 29,000 शिक्षकों की भर्ती एक साल के भीतर कर ली जाएगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि भाजपा को पिछले 5 साल की सरकार और भाजपा जेजेपी की वर्तमान 2.5 साल की सरकार के दौरान 7.5 साल में कितने स्कूल शिक्षक भर्ती किए हैं। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे अपने साथ कोई भी डाटा नहीं लाए क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा सकता है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि शिक्षकों की कमी के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले जैसे शिक्षक भर्ती बोर्ड गठित किया गया था, क्या उस तरह भर्ती बोर्ड गठित होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी दूर कर ली जाएगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि कमी कैसे दूर हो जाएगी। उन्होंने जवाब दिया कि स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार लगता है कि ज़्यादा पद रिक्त है, मगर रेशनलाइजेशन बाद इतने पद नहीं बचते हैं। फिर भी जो पद रिक्त रह जाएंगे उन पर एक साल के भीतर भर्ती हो जाएगी। इसके अलावा टीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बारे न्यायालय में चल रहा विवाद सुलझा लिया गया है, जिससे 3,000 से अधिक अध्यापकों को शीघ्र ही ज्वाइन कराया जाएगा। करनाल जिले में शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल बच्चों के आंदोलन पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उस स्कूल में शिक्षक भेज दिए गए हैं। भविष्य में डीओ और डीईओ को रेजुलेशन का अधिकार यहाँ पर दिया जाएगा ताकि वह अपने ज़िले में स्कूलों के भीतर शिक्षकों की कमी को अस्थायी तौर पर एडजस्ट कर सके। तो ये तो जो है यहाँ पर ये पहली अपडेट थी। नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट आई है उसको देख लेते हैं। तो टीजीटी अंग्रेजी के 1,035 पदों पर कई साल से रुकी भर्ती का रास्ता हाई कोर्ट ने किया साफ। तो हरियाणा के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये जो टीजीटी जो है हरियाणा के 1,035 पदों पर कई साल से रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। सिंगल बैच के फैसले के खिलाफ और डबल बैच में अपील के लंबित रहते सरकार ने पिछले साल इन नियुक्तियों के विज्ञापन को वापस लेने का जो निर्णय लिया था उसे भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और जस्टिस जी.एस. संधावाली एवं जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने मामले में सिंगल बैच के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर यह आदेश दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जुलाई 2015 में टीजीटी अंग्रेजी के 1,035 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके खिलाफ कई आवेदकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अंग्रेजी इलेक्टिव को अंग्रेजी अनिवार्य विषय पर प्राथमिकता दी जाए। हाई कोर्ट के सिंगल बैच ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस दौरान आयोग 2016 से 20 तक आवेदकों के इंटरव्यू ले चुका था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर कर दी गई और डबल बेंच ने अपील पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन इन अपीलों के हाई कोर्ट में लंबित रहते ही पिछले साल फरवरी में नियुक्तियों के इस विज्ञापन को ही सरकार ने वापस ले लिया था। इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और कहा गया कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो कैसे इस पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अब इन सभी अपील और याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही करार दिया है और साथ ही सरकार के पिछले साल इन पदों के विज्ञापन को वापस लेने के निर्णय को रद्द कर नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। तो ये जो यहाँ पर टीजीटी अंग्रेजी वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट हो सकती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगी 3,000 से अधिक टीजीटी की ज्वाइनिंग जल्द। तो हरियाणा के जो सरकारी स्कूल है इसमें जल्द ही 3,000 से अधिक टीजीटी की ज्वाइनिंग होगी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर न्यायालय में चल रहा विवाद सरकार ने सुलझा लिया है।
स्कूल शिक्षा विभाग जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा और जेलों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्तियों के लिए डीओ और डीईओ को शक्तियाँ सौंपी जाएंगी। पहले से तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुसार मुफ्त किताबें उपलब्ध करा दी गई हैं और चौथी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जुलाई माह तक पुस्तकें देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल जो है, इन्होंने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुस्तक वितरण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जल्द विभाग की बैठक बुला रहे हैं और जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर अस्थायी रूप से शिक्षक भेजे जाएंगे और 1 वर्ष में शिक्षकों की नई भर्ती पूरी जाए, कमी जो है इसे दूर कर लिया जाएगा। विद्यार्थियों को अब तक 3,07,000 टैबलेट बांटे जा चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पर 1,035 टीजीटी इंग्लिश शिक्षक जो है इनकी भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी है और हाईकोर्ट ने यहाँ पर फैसला ही सुना दिया है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 से लटकी 1,035 टीजीटी इंग्लिश शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी देते हुए हरियाणा सरकार को यह भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंग्लिश सिलेक्टिव और इंग्लिश कंपलसरी दोनों बराबर योग्यता है, इसमें इंग्लिश कंपलसरी योग्यता रखने वालों को भर्ती में शामिल करना सही है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में टीजीटी इंग्लिश के 1,035 पदों के लिए आवेदन मांगा था और विज्ञापन में योग्यता के तौर पर बीए में इंग्लिश इलेक्टिव विषय होना अनिवार्य रखा था। इसके बाद आवेदकों की परीक्षा ली गई और परिणाम जारी किया गया। इस दौरान इलेक्टिव विषय वालों को पता चला कि बीए में इंग्लिश कंपलसरी वाले आवेदकों ने भी परीक्षा दी है। तो इसके खिलाफ इलेक्टिव विषय वाले आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर दी। हाईकोर्ट ने उस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी व एमडीयू से दोनों योग्यताओं के बारे में राय मांगी। दोनों यूनिवर्सिटी ने कहा था कि कंपलसरी व इलेक्टिव दोनों योग्यता बराबर हैं। तब हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और इलेक्टिव विषय वाले आवेदकों ने सिंगल बैच के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी। मामला लटकने के चलते प्रदेश में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने विज्ञापन को रद्द कर दिया और नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का फैसला लिया गया। लेकिन सरकार ने इस फैसले को उम्मीदवार ने एडवोकेट मजलिस खान के माध्यम से चुनौती दी गई थी और जिसके बाद जो यहाँ पर हाईकोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया है। तो अब जल्द ही जो यहाँ पर ही इनकी जो ज्वाइनिंग जो है ये इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए जो अच्छी खबर रहेगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।